इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावित किसानों ने अब अपने हक और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। सतवास के धर्मेश्वर मंदिर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले हरदा, खंडवा, खरगोन और देवास जिले के प्रभावित किसानों की बैठक आयोजित हुई। किसानों ने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना के प्रभावितों के मुआवजे में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि दोनों परियोजनाएं नर्मदा नदी और एक ही सरकार से जुड़ी होने के बावजूद ओंकारेश्वर प्रभावितों को विशेष पैकेज दिया गया, जबकि इंदिरा सागर के प्रभावित किसान उचित मुआवजे से अब भी वंचित हैं। किसानों ने हाईकोर्ट द्वारा जमीन के लिए निर्धारित 6,66,582 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजे का पालन नहीं होने का भी आरोप लगाया। खंडवा, हरदा और देवास 3 जिलों प्रभावित हुए हैं। वहाँ के किसानों को वहाँ के व्यवसायियों को सबको इस प्रकार से जलमग्न करने के बाद में सारे वायदों को ताक पे रख दिया और बद से बदतर हालत है। उनकी राशि नाम से नहीं दी है, अभी परेशान है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ लगातार 3 साल से टच में है। आगामी अभी तक जिन जिन ने भी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, हम लड़ रहे हैं कक्का जी के माध्यम से, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। और हमारा शासन प्रशासन को ये आज श्रावण के माह में ये खुली चेतावनी है। इस प्रकार का व्यवहार दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा जो इंदिरा सागर पीड़ितों के साथ हुआ है। वो पूरी तरह से फिल्मों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से बाजार में ना आए, क्योंकि बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह खामोशी का सबक पूछेंगे। यहाँ बद से बदतर जीवन जी रहा है यहाँ का आम जनमानस, जिनका आपने डूब क्षेत्र बनाया है। हम दिल्ली सरकार से भी और राज्य की सरकार से भी, दोनों से कहना चाहते हैं खुले 2 शब्दों में, दोबारा इनकी सर्चिंग कराई जाए। जितने भूखंड बने हैं, जितनी जमीनें गई है, उनको मैं ब्याज आज के हिसाब से पैसे दे। शासन के पास पैसों की कमी नहीं है, मगर जब आम जनमानस को, किसानों को, मजदूरों को देने का वक्त आता है, तब बनिया बुद्धि क्यों लगाई जाती है? ऐसा हमारा मानना है। अभी मीटिंग में क्या कुछ निर्णय हुआ? अभी हमारी मीटिंग में निर्णय ये हुआ है कि अभी तो हमारी 15 सितंबर को रैली है खंडवा में, देवास हमारा तय करेगा, हरदा भी तय करेगा। हम तीनों कलेक्टरों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में मेन हमारा मुख्य बिंदु ही रहेगा इंदिरा सागर परियोजना के दौरान जिन किसानों के साथ, जिन मजदूरों के साथ, व्यवसायियों के साथ जो घटना घटी है वो बताएंगे। और अगर नहीं बना तो गांव, ये 3 जिलों की आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। भोपाल में हम लगातार लगे हुए हैं। अगर भोपाल सरकार नहीं मानती तो यहाँ के हजारों जो डूब प्रभावित है वहीं पर बैठकर बड़ा आंदोलन का आगाज करेगा। अभी हमारी 3 जिलों में बड़ी रैलियों के माध्यम से इनको चेतावनी स्वरूप देने वाले। आपकी मांगे क्या क्या है? मूल मांग हमारी है, इंदिरा सागर परियोजना में जो डूबे हैं उनको राशि नहीं के बराबर दी है, उसका दोबारा से एक बार सर्चिंग किया जाए और आज की दर पर उनको मई ब्याज राशि दी जाए, एक, क्योंकि उस समय में राशि का बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। दूसरा, इन्होंने ये बताया था कि वो जो प्रोजेक्ट वहाँ लगने वाले हैं डूब क्षेत्र में, बिजली का प्रोजेक्ट लगने वाला है, उसमें उस क्षेत्र के किसानों से किसी प्रकार की बिजली कर नहीं लिया जाएगा और उनमें उनका हक अधिकार रहेगा, क्योंकि क्षेत्र उनका है। मत्स्य पालन में करोड़ों रुपए खा रहे हैं, तो किसी प्रकार से भी डूब क्षेत्रों को जो वायदे किए गए थे उन वायदों में खरे नहीं उतरे हैं। हम केवल ये मांग कर रहे हैं कि जो इन्होंने बताया है डूब क्षेत्र का वो करे। क्या नाम है आपका और पद बता दीजिए? प्रदेश संगठन महामंत्री गोपाल पाटीदार, मुख्यालय भोपाल। मांगे इस तरह है कि एक नदी, एक परियोजना, इसके बाद पृथक पृथक व्यवहार क्यों? जिस तरह है ओंकारेश्वर परियोजना में, उसमें जो डूब प्रभावित लोग हुए उन्हें मुआवजे की राशि मिली, उसके सामने इंदिरा सागर डूब परियोजना में डूबने वाले लोगों को ऊंट के मुंह में जीरे के समान राशि मिली। और जो राशि मिली है उसमें भी अलग अलग चरण में अलग अलग एकड़ दर से राशि मिली है। सर्वप्रथम जो लोग डूब में आए उनको शुरू में 42,000, फिर 82,000, फिर कहीं अनुदान मिला, कहीं नहीं मिला। भूखंड जो इनको आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए गए वो शासन की तरफ से एकदम फ्री थे, लेकिन हितग्राहियों की अनुदान की राशि में से 40,000 से 80,000 रुपए तक की राशियां काटी गई है।
एक वायदा सभी से किया गया था बांध बनने से पहले गांव-गांव घूमकर शासन प्रशासन द्वारा कि इस बांध से जो विशुद्ध आय होगी शासन को उसका 2% हिस्सा हमेशा बोनस के रूप में डूब प्रभावित लोगों में प्रोत्साहन राशि के रूप में बांटा जाएगा। उसका आज तक 1 रुपया नहीं मिला। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी विडंबना हो रही है कि करीब 265-70 गांव इंदिरा सागर डूब परियोजना में डूब में आए। उनमें सरकार ने एक गाइडलाइन शुरू में तय कर दी थी जिससे ग्रामीण उस समय संचार की व्यवस्था थी नहीं और वाकिफ नहीं थे। कुछ समय उनने ये कहा था कि दावा आपत्ति किसी को करना है तो कहा जा करे, और जब उस समय सीमा के अंदर जिस ग्राम से दावा आपत्ति दर्ज हो गई वहां के लोगों को तो आज भी लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो गांव वंचित रह गए उस समय किसी समस्या पर दावा आपत्ति नहीं कर सके, आज उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना अधिकार खो चुके हैं। मैं कानून के ऊपर उंगली उठा रहा हूं कि ऐसा कैसे कानून की यदि किसी के हितों का हनन हो गया तो वो समय ही निकलने के बाद अपने हित की मांग नहीं कर सके। ये बहुत बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 सितंबर को देवास, हरदा और खंडवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो नर्मदा नगर स्थित इंदिरा सागर बांध पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसानों के मुताबिक मांगें पूरी होने तक आंदोलन